जब मेरी 60 साल उम्र पूरी हो गई थी, हाँ जी, तब मैंने संकल्प किया था कि अब घर का काम छोड़ दूंगा और पौधों का ही काम करूंगा। अब वहाँ शमशान भूमि में लगभग हजारों पौधे हैं और 56 वैरायटी हैं। ये सेवा में एक खाद पौधों के लिए आया हुआ है। मतलब आपने फ्री सेवा दी है। गांव के अंदर जो हाँ, गांव में हो, स्कूल में हो, कहीं भी जरूरत होती है तो खाद फ्री सेवा में होता है। मेरा नाम ब्रह्मपाल यादव है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हूँ। हमारे बुजुर्ग इस काम में लगे हुए हैं, हमसे बड़े लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है और इसी कड़ी में देखिए घड़ी रुत्थड़ जो अटेली के नीचे आता है गांव के युवा और बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं अलग अलग किस्म के पौधे लगाने में। और ये जो मंदिर की ज़मीन है इधर लगा रहे हैं पेड़ और चारों तरफ तार बाड़ वगैरह करके इनकी रक्षा के लिए, ताकि कोई गाय बकरी वगैरह इनको ना खाए, सब कुछ रक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा तरीके से पौधे वगैरह लगा रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं ये मुहिम कब से शुरू हुई और कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली इसके बारे में। राम राम बा। राम राम जी, राम राम। अपना क्या नाम है जी? मैनपाल सिंह लांबा जी। ये पौधे लगाए जा रहे हैं इधर, हाँ जी। कब से ये मुहिम शुरू हुई पौधे लगाने की? मेरी तो जी 15 साल पहले से है। हाँ हाँ, पहले मैं अटेली लगाया करता। हाँ जी, अटेली का रेलवे स्टेशन भर दिया, हाँ, अटेली का बस स्टैंड भर दिया। उसके पश्चात जब मेरी 60 साल उम्र पूरी हो गई थी, हाँ जी, तब मैंने संकल्प किया था कि अब घर का काम छोड़ दूंगा और पौधों का ही काम करूंगा। अच्छा, तब मैंने अपने स्कूल, गांव के स्कूल में हाँ 60 पौधे लगाए जी, और उनको 3 वर्ष के लिए गोद लिया जी, और वो 60 पौधे तैयार करने के पश्चात फिर मैंने और जगह चुनी, हमारे गांव की शमशान भूमि जी। अब वहाँ शमशान भूमि में लगभग हजारों पौधे हैं और 56 वैरायटी हैं। अच्छा, इस मुहिम में गांव का क्या सहयोग है? गांव का पूरा सहयोग रहता है। आप देख रहे हो ये युवा हैं, जब भी मुझे आवश्यकता होती है तो बोलने के साथ तैयार आते हैं। ये अपनी कार सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। ये किसी किस्म का वो नहीं करते, अपनी कार सेवा करते हैं। ये पौधे कहाँ से ला रहे हो आप? ये हम नर्सरियों से लाते हैं जी, और कभी कोई दे देते हैं वैसे वन विभाग के क्या जी। हाँ। और पानी की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी इन पानी पौधों में? हमारे गांव के वालों ने बंदोबस्त कर रखा है, ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ और ट्यूबवेल से पानी देते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अपना परिचय दो एक बार। मेरा जोगेंद्र लांबा है नाम। हाँ। अपना जैविक खाद प्लांट का काम है जी, जी। कहाँ पर है जैविक खाद? ये यही है अपने मंदिर आश्रम के पास ही है। घड़ी गांव में है? हाँ, घड़ी गांव में। किस नाम से है अपना? ये उन्नत किसान के नाम से। उन्नत किसान के नाम से है। और इनमें केचुआ खाद भी डाला जा रहा है? हाँ जो आप बिल्कुल पौधे लगा बिल्कुल। रहे ये हो? हाँ, ये सेवा में एक खाद पौधों के लिए आया हुआ है। मतलब आपने फ्री सेवा दी है। गांव के अंदर जो हाँ, इस गांव तरह में के हो, काम कर रहे स्कूल हैं। में हो, कहीं भी जरूरत होती है तो हाँ। खाद फ्री सेवा में होता है। अच्छा, ये जो जगह है ये जी। किसके नीचे आ रही है? पंचायत की है, मंदिर की है, या ये पंचायत की जमीन है ये। पंचायत की जमीन है? हाँ अच्छा, चारों तरफ तार बाड़ वगैरह कर रखी है? हाँ, ये पंचायत ने, सरपंच से हमने जो ना ये एक बेस बनाया है उनके सहयोग से। तो इसमें क्या है कि एक तो रोड आ गया, रोड के पास आश्रम की जगह को बढ़ाने के लिए यहाँ एक शुद्ध वातावरण के लिए है ना, यहाँ औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं, फल के पौधे भी लगे हुए हैं, आम भी लगाए हैं, जामुन भी लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे मतलब लगाए गए हैं। जी जी। हाँ। और साथ में एलोवेरा वगैरह? हाँ, एलोवेरा, औषधीय पौधे भी हैं। ये हाँ। औषधीय उद्यान भी रहेगा और पक्षियों के लिए भी रहेगा जी। और हाँ। उसमें अच्छा काम ये भी है कि आपने ये सहयोग दिया कि केचुआ खाद आपने बिल्कुल फ्री में दिया है। इससे भी जो युवा साथी हैं इनको भी मनोबल बढ़ेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इनके सहयोग से हम एक काम कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हमारा तो क्या है, एक गाइडलाइन हाँ है। जी। सेवा तो यही करते हैं, मेहनत यही करते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि गाइडलाइन वाला मतलब कोई मिल जाए रास्ता दिखाने वाला, तो फिर रास्ता आराम से जी हाँ वो हो जाता है। अच्छा हुआ आप भी हमें यहाँ पे मिले। अगर किसी आसपास के गांव से अगर केचुआ खाद खरीदना चाहे तो एक बार अपने फ़ोन नंबर और बता दो साथ। हाँ, 94 66 जी 38 27 75। जोगेंद्र लांबा। मेरा नाम ब्रह्मपाल यादव है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे महनपाल लांबा जी और जोगेंद्र लांबा जी के तत्वाधान में ये काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे युवाओं को दिशा निर्देश मिलता है, ये समय समय पर अपना यहाँ पे टाइम देते हैं और जैसे जैसे निर्देश मिलते हैं वैसे इनके साथ में ये काम करते हैं। इसके अलावा महनपाल लांबा जी ने गांव के स्कूल में, शमशान भूमि में, रेलवे स्टेशन, अटेली मंडी और भी अलग अलग गाँव में बहुत सारी जगहों पे पौधारोपण का काम किया है। और ये अपना पूरा समय जो है इस पौधारोपण के कार्यक्रम में दे रहे हैं। आप पीएचडी कर रहे हो जी, काफ़ी पढ़ाई भी करनी होती है, काफ़ी रिसर्च काम भी होता है, उसके बावजूद कैसे टाइम निकाल पाते हो इस सामाजिक कार्यों के लिए? जो है, जब हमारे बुजुर्ग इस काम में लगे हुए हैं, हमसे बड़े लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। और युवाओं का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब जब भी उनको मौका मिले, जैसे जैसे दिशा निर्देश मिले, वो इस कार्य में अगर भागीदारी करते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है, क्योंकि ये जो पौधारोपण हो रहा है ये हमारी पीढ़ियों के लिए हो रहा है। ये क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो 10 साल 15 साल में चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो युवा हैं वो ये जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इनका जो फल भोगेंगे वो सारे के सारे हमारे युवा ही होंगे। जी, जिस तरह से अभी आप यहाँ पे पेड़ लगा रहे हो, इस तरह की कोई और एक्टिविटी भी होती है गांव में? गांव में पौधारोपण के अलावा बहुत सारे जो है जो प्रेरणादायी कार्य हैं, साफ़ सफाई का कार्य है, या इसके अलावा और भी दूसरे जो मोटिवेशनल वर्क हैं वो गांव में चलते रहते हैं। लेकिन जो पौधारोपण का कार्य है वो महनपाल लांबा जी के तत्वाधान में और जोगेंद्र लांबा जी के तत्वाधान में हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। आप ये जो देख रहे हैं इस मंदिर के आसपास में, ये पहले पूरी की पूरी बंजर भूमि थी, ये बणी की ज़मीन थी। और इस ज़मीन को जो है इन्होंने दोबारा से जो है रिवाइव किया है। यहाँ पे सारे जो पौधे थे वो या तो काट दिए गए थे या फिर पुराने हो गए थे, उन सब को दोबारा से इन्होंने यहाँ पे रिवाइव किया है। और अभी जो आप देखेंगे कि इस साइड में भी ये जो पार्क लगा है या उस साइड में भी आप देखेंगे बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। जी, धन्यवाद जी आपका। और हम चाहेंगे कि और युवा भी आपसे प्रेरणा लें इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण का काम करें। तो पौधारोपण हो रहा है सर, जितने पौधे लगे हुए हैं ये सारे पौधे गांव बस्ती के जैसे युवा हैं सभी ने एक एक पौधा दिया है जी, ठीक है। सभी के जितने भी उनकी श्रद्धा थी उस हिसाब से उन्होंने पौधा दे करके और इस काम को आगे बढ़ाया है और उसको पहल हम कर रहे हैं। इसमें हमारे जो इसमें हम पर्यावरण में आए, मोटिवेशन मिला, वो हमारे बड़े भाई महनपाल लांबा जी हैं, जिनसे हमने ये चीज़ सीखी और आज हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। जी।